हेलो दोस्तों, एफडीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं सीआईटीएस वालों के लिए गुड न्यूज़। सीआईटीएस एंड नॉन सीआईटीएस वालों के लिए नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन कहाँ का है? आसाम का। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ द जूनियर इंस्ट्रक्टर आईटीआई टीचर के लिए आसाम की वैकेंसी है। तो इसकी देखते हैं फुल डिटेल क्या है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस कंडीशन में लागू होगा, ये ऑल इंडिया के लागू ऑल इंडिया के लिए लागू है कि नहीं है, तो ये सब देखते हैं। और चैनल से जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को सभी तक शेयर ज़रूर किया करो। तो चलते हैं आगे, वैकेंसी देते हैं, डिटेल देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है, क्या इसका नहीं है। तो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन द इन्वाइटेड फॉर द entering eligible the candidate who is the citizen of the having the registration number of the employee exchange। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है एप्लीकेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आसाम के एम्प्लॉयड एक्सचेंज में एम्प्लॉय एक्सचेंज में स्टेट का आसाम में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, ठीक है, आपके उसी को आपको क्या करना है, जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा, अन्यथा आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। बट आसाम स्टेट से आपका क्या होना चाहिए, रोजगार सेंटर से क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस ट्रेड के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की मैं बात करूँ तो टोटल जो है 11 सीट है। स्केल पे जो रहेगा आपका 14,000 से लेकर 70,000 पे रहेगा। P2 के लिए ग्रेड पे जो आपका रहने वाला है 6800 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग जो रहेगा तो स्टार्टिंग ग्रेड पे 6800 का मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आपकी जब तक रिटायर होके आओगे तब तक 1 लाख रुपये पे सिग्नेचर करोगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रखा गया है, और सभी के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए रखा गया है कि 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, या फिर 1 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इसमें CITS कंपलसरी नहीं है। तो ITI हो ये, और 10वीं हो प्लस एक्सपीरियंस हो 1 साल का। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। अब देखते हैं कि जो सीटों की संख्या है, तो सीटों की संख्या देखो अलग अलग दी हुई है सभी के लिए। जनरल के लिए 4 सीट दी है, OBC के लिए 1 दी हुई है, जिसमें RFW जो भी है, क्या बोलते हैं, RFW का है रिजर्व और द वुमेन, तो इसके लिए 1 सीट दी है। टोटल है 1 RPFW, फिर SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है, जिसके अंदर रिजर्व फॉर वुमेन के लिए 1 दी हुई है। ठीक है, ऐसे सीट दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्रेड के लिए चलते हैं। वायरमैन, तो वायरमैन के लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेड पे सब सेम रहने वाला है। ठीक है, एज़ पर गवर्नमेंट आसाम। और ये देखो क्वालिफिकेशन भी सेम दी हुई है कि 10वीं पास होना चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो तो चलेगा 1 साल का, और 1 साल का इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ तो इसके लिए सीटों की संख्या 2 है, फिर OBC के लिए 2 है, फिर रिजर्व्स 1 है, फिर यहाँ ST के लिए 2 है। ठीक है, जिसमें महिला की 1 सीट है। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं वेल्डर की, तो वेल्डर में भी सेम वही रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं चलता हूँ कि फिटर के लिए, तो फिटर के लिए भी सेम वही डट्टा रखा गया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ट्रेड का नाम लूँगा, क्वालिफिकेशन सब में सेम रखी गई है। और जब क्वालिफिकेशन सब में सेम रखी गई है तो उसमें बताने की क्या ज़रूरत है। और पोस्टों की संख्या जो दी हुई है, ठीक है, पोस्टों की संख्या इसमें 8 दी हुई है। तो इसी प्रकार क्या है कि नोटिफिकेशन में फुल डिटेल दी हुई है। अब मैं बात करूँ किसकी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 6 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन सब में सेम रखी हुई है, जिसमें अलग दी होगी उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर जो सीट दी हुई है वो दी हुई है जनरल की। ठीक है, जनरल की दी हुई है, और जिसमें भी 2 है महिला के लिए रिजर्व। इसके बाद ST के लिए 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं करूँ कटिंग एंड द सेविंग, इसके लिए भी 6 पोस्ट दी हुई है। तो इसके अंदर भी आप क्या है, एलिजिबल जो है वही रहेगा।
और 6 पोस्ट किसके लिए हैं, 2 हैं, जनरल के लिए 1 महिला की, और ओबीसी के लिए 1 है, 1 महिला के लिए है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, और ठीक है एसटी के लिए 1 है, ठीक है। पर्सनल विदाउट डिसेबिलिटी रिजर्व द वुमेन, तो ये सब चीज़ें क्या है, सबकी पहले से रिजर्व है। इसी प्रकार मैं बात करूँ कोपा की, तो कोपा के लिए 2 सीट रखी गई है, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करूँ किसकी, सिविल की, ठीक है, ड्रग्समैन सिविल की बात करूँ तो इसके लिए 2 सीट रखी गई है, और क्राइटेरिया पास आउट का सब में वही रखा गया। इसके बाद मैं बात करूँ ड्रग्समैन मैकेनिकल के लिए 1 सीट है, तो सीटों की संख्या कम है, नौकरी परमानेंट है, और आप इसके अंदर भर सकते हो, ठीक है। ड्रेस मेकिंग के लिए महिलाओं के लिए 3 सीट रखी गई है, जिसके अंदर अब मैं बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन वही रखा गया है, और जनरल के लिए 1 सीट है, फिर ओबीसी के लिए 1 है, फिर यहाँ एसटी के लिए 1 है, तो 3 सीट ऐसे रखी गई है। तो महिला कैंडिडेट सभी इसके अंदर एलिजिबल हो ज़रूर भरे। और इसके बाद मैं बात करूँ कि आईटी और ईएमएस के लिए 2 सीट है, तो उसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद मैं बात करूँ कि जो मशीनिस्ट है उसके लिए 3 सीट रखी गई है, क्वालिफिकेशन और सेम वही रखा गया है, ग्रेड पे सेम है, सब चीज़ सेम है, ठीक है, पोस्टों की संख्या सेम है। इसी प्रकार इसके अंदर मैकेनिकल डीजल है, उसमें 4 सीट रखी गई है। और तो इसी प्रकार जो शेष बची हुई ट्रेड है वो कंप्लीट। इसके बाद हम जो है मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। टोटल जो है 21 ट्रेड जो है, ठीक है, 21 ट्रेडों को आपको दिया हुआ है। ये है जूनियर स्टैक रनर के लिए 6 पोस्ट दी हुई है, तो इसके अंदर भी वही क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब मैं बात करता हूँ एज की, तो एज 4 जो इन्होंने की है काउंटिंग 1/1/2025 से काउंटिंग करेंगे एज लिमिट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है कि जो भी SC ST EWS एज पर गवर्नमेंट रूल जो है दिया हुआ है उसके अनुसार 5 साल की छूट होगी, किसको SC ST, और 3 साल की OBC MBC की होगी, 2 साल 2 ईयर केसेज ऑफ द एक्स सर्विसमैन को होगी, और 10 ईयर के लिए आपको PWD कैंडिडेट के लिए छूट होगी एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो चलते हैं फेज़ फर्स्ट है, ठीक है, फेज़ फर्स्ट है जिसके अंदर देखते हैं कि कैंडिडेट एप्लीकेशन आर द विद सबसेप्टेड मल्टीप्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है, 2 घंटे का रहने वाला है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और नो बी नेगेटिव मार्किंग, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो कि क्या रखने वाला है, ये इनमें जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट से जो है ट्रेड से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 60 क्वेश्चन, चाहे वो किसी प्रकार का ट्रेड का हो। फिर इसके बाद आएंगे जनरल के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के कितने के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर बेसिक डिजिटल लिटरेली, तो ये आपके कितने आएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसी प्रकार ऐसे करके टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 120 मिनट आपके रहने वाले हैं 100 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसके बाद चलते हैं कि सेकंड फेज़ है, उसके अंदर 1/4 के रेशियो के अनुसार आपको पास आउट करेंगे। उसके बाद, ठीक है, एज पर रूल 2019 के हैं, और इन्होंने फाइनल सिलेक्शन की जो बारे में बताया है कि फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपको पूरे 12 महीने लगेंगे, ठीक है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लंबा समय के लिए, और ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इसकी ऑफिशियल जो है साइट है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और कब इसके अप्लाई होंगे वो देखते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एज पर रूल। और चलते हैं आगे देखते हैं, तो इसकी लास्ट डेट कब है, कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ये आपके 2/9/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 3/10/2000 तक का आपको इसकी लास्ट डेट है, ठीक है।
एन अप्लीकेंट विल हैव द सबमिट ओनली ऑन अप्लीकेशन एंड ओनली फॉर वन पोस्ट। ठीक है, डबल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई होगा। कि कहीं आप इसमें और इसमें जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले वायरमैन में भी अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो अपनी जो ट्रेड है उससे ही संबंधित आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका नोटिफिकेशन, फुल डिटेल नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, वहाँ हम इसको डाल देंगे। कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका आंसर ज़रूर आपको देंगे। और वीडियो पे को पहली बार जो देख रहा है वो चैनल है को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो। और वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद यदि कोई चीज़ समझ में नहीं है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।